हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स क्लास 12। ये टॉपिक अप्लाइड मैथमेटिक्स और कोर मैथमेटिक्स दोनों ही मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैट्रिक्स का यूज मैथमेटिक्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका ब्रॉडली यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स, एआई एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेज में भी इसको खूब यूज किया जाता है। तो आइए समझेंगे हम कि हम अपने इस टॉपिक को किस तरीके से यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें होगा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वेरियस टाइप की मैट्रिसेस हैं, उनके काइंड के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद आता है एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस, साथ ही किसी भी स्केलर मल्टीप्लायर से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है विद द कंडीशंस, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। तो इन सिलेबस के हेड्स में हम मैट्रिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स का बेसिकली जो यूज होता है वो किसी भी लीनियर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस लीनियर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हम इसका बेसिकली यूज करते हैं। तो आइए समझेंगे इसके इन्वेंशन के रिगार्डिंग कि इसकी हिस्ट्री क्या रही। जर्मनी के मैथमेटिशियंस कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड की टेक्निक को डेवलप किया, जिसमें उन्होंने मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हेल्प से उनको सॉल्व किया। 1820s के डिके में उनका यह मेथड काफी पॉपुलर रहा, जिसकी वजह से उन्हें आज भी प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस के नाम से जाना जाता है। हालांकि मैट्रिक्स थ्योरी का सीधे रूप से गॉस ने डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन आज भी उनका वर्क मैट्रिक्स के लिए बेस की तरह यूज किया जाता है। इंग्लैंड के मैथमेटिशियंस आर्थर कैले को मैट्रिक्स थ्योरी का फादर कहा जाता है। उन्होंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और मैट्रिक्स अलजेब्रा के रूल को डेवलप किया। 1858 में एक रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया, जिसका टाइटल था ए मेमोयर ऑन मैट्रिक्स थ्योरी। यही पेपर मैट्रिक्स थ्योरी का फाउंडेशन कहा जाता है। हायर स्टडीज में आज भी कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम टेक्स्ट बुक में खूब पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियंस गैब्रिएल क्रैमर ने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के रिलेशंस को डेवलप करते हुए लीनियर इक्वेशंस, टू वेरिएबल एंड मोर वेरिएबल्स के लिए एक रूल डेवलप किया, जिसको आज भी हम उन्हीं के नाम से, क्रैमर रूल के नाम से पढ़ते हैं। आयरलैंड के मैथमेटिशियंस विलियम हैमिल्टन ने मैट्रिक्स का एडवांस वर्जन हमको दिया। उन्होंने मैट्रिक्स का यूज लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर थ्योरी में करते हुए इसको एडवांस लेवल तक डेवलप किया। इस तरह हमने देखा मैट्रिक्स एक लॉन्ग साइंटिफिक जर्नी का रिजल्ट है, जिसे वर्ल्ड के ग्रेट मैथमेटिशियंस ने डेवलप किया है। तो आइए देखेंगे अब इसके सब्जेक्टिव कंटेंट की तरफ। आइए मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए विचार करते हैं लीनियर इक्वेशंस पर। वी टेक अ रैंडम इक्वेशन लाइक 2x plus 3y equal 11 and 3x minus 7y equal 20. We take a system of linear equation and इनके कोफिशिएंट को कलेक्ट करके एक ब्रैकेट में मैं एनक्लोज कर देता हूं। 2, 3, 3 minus 7 and here is 11 and 20. These are the coefficient of given system of equation. Coefficient of x we write here, coefficient of y we write here. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट को मैंने यहां लिख लिया। ठीक इसी तरह से जो राइट साइड में मेरे पास कांस्टेंट टर्म थे, उनको मैंने यहां इस फॉर्म में नोट डाउन कर लिया। तो ये सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जब भी हम एलिमेंट्स को एक ऑर्डर सेट के फॉर्म में रेक्टेंगुलर एरे में
अरेंज करके लिखते हैं तो वो कहलाता है एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो। इन दिस मैट्रिक्स वी हैव टू रो। ये रो 1 है और इसके नीचे जिसमें एलिमेंट 3 एंड -7 है, ये रो सेकंड है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे R1 से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे R2 से। दे आर कॉल्ड रोज। ठीक इसी तरह से जो वर्टिकल लाइन में नंबर्स लिखे हुए हैं इनको बोला जाता है कॉलम। तो वी हैव हियर इज अ कॉलम एंड हियर इज आल्सो अ कॉलम। इसको बोलेंगे C1 कॉलम 1 एंड दिस इज द कॉलम 2 रिप्रेजेंट बाय C2। तो इस तरीके से जब भी हम रियल या इमेजिनरी नंबर को एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंजमेंट करके लिखते हैं ऑर्डर पेयर के सेट के फॉर्म में, तो वो मैनेजमेंट कहलाता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एक खास ऑर्डर होता है जो कि डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम पर। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ही होता है। जैसे इस मैट्रिक्स में हमने देखा कि वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2। ऑर्डर सेट को लिखते हुए नंबर ऑफ रो पहले लिखा जाता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखे जाते हैं। इस मैट्रिक्स पर अगर हम विचार करें तो इस मैट्रिक्स में ये R1 है, ये R2 है। here is R1 and R2. We have 2 rows in this matrix and 1 column. So the order of this matrix becomes 2/1. ठीक ऐसे ही मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक एग्जांपल और लूंगा जिसमें 3 अननोन वेरिएबल्स होंगे। We take an example 2x minus 3y plus 4z equal 20 and x plus 2y minus 7z is equals to 30 and minus के 3x plus y plus 11z is equals to 40। इनके कोफिशिएंट्स को अगर मैं सेपरेटली अलग से एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करके लिखूं तो मेरे पास कलेक्शन कुछ ऐसा होगा 2 -3 4 1, the coefficient of x become 1, 2 -7, here is -3 1 and 11। ये अपने आप सेपरेट एक मैट्रिक्स है। इसमें ये इसका R1 है, रो 2 R2 एंड रो 3 R3। ठीक इसी तरह से ये इसका कॉलम 1 है, कॉलम 2 है एंड कॉलम 3 है। So the order of this matrix become 3/3 क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। इसके कांस्टेंट को लेकर भी एक मैट्रिक्स डेवलप किया जा सकता है जिसमें 3 रोज होंगी एंड 1 कॉलम होगा, like 20, 30 and 40। In this matrix we have 3 rows and 1 column, so the order of this matrix become 3/1। तो इस तरीके से मैट्रिक्स एक नंबर्स का अरेंजमेंट है जो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखे जाते हैं। ये नंबर्स, ये एलिमेंट को एंट्री भी कहा जाता है। ये एलिमेंट्री जो एंट्रीज है ये रियल भी हो सकती है एंड इमेजिनरी भी हो सकती है। इनको हम रो एंड कॉलम में अरेंज करके लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल होता है। जिस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का अपना एक खास ऑर्डर होता है, ठीक उसी तरह से उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी अपनी एक खास पोजीशन वैल्यू होती है। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 7, इसमें ये जो एलिमेंट 1 है इसकी अगर पोजीशन वैल्यू को असाइन करें तो ये चूंकि पहली रो के R1 के पहले कॉलम का एलिमेंट है इसलिए इसकी जो पोजीशन वैल्यू होगी उसको हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे A11 से। इसमें भी पहले रो लिखी जाएगी, उसके बाद इसका कॉलम लिखा जाता है।
ठीक इसी तरह से ये जो एलिमेंट 2 है, इस एलिमेंट 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 है, लेकिन इसकी जो पोजीशन वैल्यू है वो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली असाइन की जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट R1 का एलिमेंट है इसलिए इसकी पोजीशन वैल्यू 1, और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है इसलिए इसको हम A12 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर जो एलिमेंट 4 दिया हुआ हमको है, ये एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा A21 से, क्योंकि ये सेकंड रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये R2 है, R2 के पहले कॉलम का एलिमेंट है इसलिए इसकी वैल्यू A21 से रिप्रेजेंट होगी। ठीक ऐसे ही जो नंबर 7 है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A22 से। अगर मैं बात करूं इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की, तो वी कैन से A11 शुड बी इक्वल्स टू 1, A12 शुड बी इक्वल्स टू 2, A21 is equals to 4 and A22 is equals to 7। तो हर एलिमेंट का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा और साथ ही उसकी पहचान उसकी पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग भी होगी कि उसकी पोजीशन मैट्रिक्स में किस जगह पर असाइन की गई है। इसी पोजीशन को हम जनरल नोटेशन में AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। I स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रो एंड J स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम। तो इन जनरल द एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट बाय AIJ। आइए देखेंगे कॉम्परेबल मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। मैट्रिक्स का एक प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस कहलाता है। जब हम सिंगल मैट्रिक्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो वो सिंपल मैट्रिक्स कहलाएगा। जब मोर देन वन मैट्रिक्स के रिगार्डिंग कोई बात होगी तो वो टर्म कहलाता है मैट्रिसेस। तो कॉम्परेबल मैट्रिसेस उन मैट्रिसेस को कहा जाता है विच हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर की सभी मैट्रिक्स कॉम्परेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ मैट्रिक्स 1 2 3 -3 7 0 and we take another example of the same order matrix A B C X Y Z। the order of first matrix become 2 by 3, क्योंकि इस मैट्रिक्स में दो रो है। ये इसका R1 है, here is R2 and 3 कॉलम है C1 C2 and C3। in the same way सेकेंड जो मैट्रिक्स है इसमें भी दो ही रो है R1 and R2, 3 ही कॉलम है C1 C2 and C3। they are said to be comparable। इन दोनों ही मैट्रिक्स का कंपैरिजन करना इजी है, कंपैरिजन इनका किया जा सकता है। therefore they are said to be comparable matrices। मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने पर मैट्रिक्स एक दूसरे के कॉम्परेबल मैट्रिसेस कहलाती है। ऑलवेज रिमेंबर मैट्रिसेस का नाम ऑलवेज इंग्लिश के कैपिटल लेटर लाइक A B या कैपिटल X से लिया जाता है। तो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स A एंड एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स B सिंस बोथ द मैट्रिसेस आर हैव द सेम ऑर्डर देयरफॉर दे आर कॉम्परेबल। तो ये था कॉम्परेबल मैट्रिसेस। आइए देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो कंडीशंस हैं, अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस उन दोनों ही कंडीशंस को होल्ड करेंगी देन दे आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस। कंडीशन फर्स्ट, दे हैव ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दैट मींस दे आर कॉम्परेबल। सिर्फ कॉम्परेबल मैट्रिसेस ही इक्वल हो सकती हैं, होंगी ये जरूरी नहीं है। पहली कंडीशन है दे आर कॉम्परेबल, दैट मींस उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर पहली मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 3/2 ऑर्डर की ही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी टेक मैट्रिक्स A 1 2 -3 4 7 11 and we take another matrix is matrix B। तो पहली कंडीशन है कि दे आर इन द सेम ऑर्डर, दैट मींस जो ऑर्डर मैट्रिक्स A का है वही ऑर्डर मैट्रिक्स B का होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है इसमें दो रोज है,
तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई, इसमें 3 कॉलम है C1, C2 एंड C3, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 2/3 होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें भी इसी तरह से 6 कंपोनेंट होंगे और ऑर्डर इसका भी 2/3 होना चाहिए। ये पहली कंडीशन को होल्ड करने की बात हुई। बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि जो एलिमेंट यहाँ पर A11 पोजीशन पर है, मींस पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, वही एलिमेंट यहाँ पर भी मैट्रिक्स बी में भी 1-1 ऑर्डर पर ही होना चाहिए। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स बी यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट 1 ही देगी। इसी तरह से इसका जो सेकंड कंपोनेंट है जिसका ऑर्डर होगा 1 into 2, क्योंकि ये पहली रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी पहली रो के दूसरे एलिमेंट का कॉलम का एलिमेंट 2 ही होना चाहिए। सेम एज -3 इज थर्ड कंपोनेंट जिसका ऑर्डर होगा 1/3, क्योंकि ये एलिमेंट पहली रो के तीसरे कॉलम का एलिमेंट होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर A, B एंड C 3 वेरिएबल्स ले लूं, तो डेफिनेटली इफ मैट्रिक्स A इक्वल है मैट्रिक्स B के, तो इसका एम्प्लाइज ये निकलेगा कि A की वैल्यू डेफिनेटली 4 होगी एंड द वैल्यू ऑफ B बिकम 7 एंड द वैल्यू ऑफ C इज 11। तो दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकती है, पहली कंडीशन है दे आर इन द सेम ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2/3 का ऑर्डर है, एंड द सेकंड कंडीशन इज उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। दैट मींस A11 पहली मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के भी A11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा, A13 के इक्वल होगा। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों ही मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो ये था इक्वल मैट्रिसेस। आइए देखेंगे अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के रिगार्डिंग। तो उनके किसी भी मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम उसको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट काइंड है रो मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स सब कहलाती है जब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम कितने भी हो। एक रो वाली मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक मैट्रिक्स A 1 0 -3 4 इज द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स A में 4 एलिमेंट है, एक ही रो है, 4 डिफरेंट कॉलम्स है, इसका ऑर्डर होगा 1/4। तो ऐसे कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, कॉलम एनी नंबर ऑफ टाइप हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जनरल फॉर्म में इन मैट्रिसेस के जो ऑर्डर होंगे वो 1/n ऑर्डर की होंगे। रो एक ही होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स B है 1 -3, इसमें एक ही कॉलम है, 2 अलग अलग रो है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। तो चूंकि इसमें एक ही कॉलम है इसलिए ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम मैट्रिक्स में जो उसका ऑर्डर होता है उसकी जनरल फॉर्म होगी m/1। रो कितने भी हो सकती है, कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स की। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स सारे कंपोनेंट जीरो हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ मैट्रिक्स 0 0 0 0, इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है और सारी ही इसमें जो एलिमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए देखेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहा जाता है जब उसमें जितनी रो हो उतने ही उसमें कॉलम हो। दैट मीन्स
if number of row is the same as number of column, then the matrix is called square matrix. For example, 1 by 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 2 by 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, 3 by 3 एंड सो ऑन. इस तरह की मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर 1 by 1 हो, 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे. We take 1 3 minus 2 0 is a square matrix of 2 by 2. इसी तरह से एक 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे. 1 0 minus 1 2 4 7 minus 3 11 2. एक एग्जाम्पल है 3 by 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का. तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. होती इसके हायर ऑर्डर की भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट 3 by 3 ऑर्डर तक की ही मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में देखने को मिलेंगे. इसके बाद देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को. ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट कोई भी नंबर हो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. जरूरी है कि डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि डायगोनल बनेगा ही स्क्वायर मैट्रिक्स में. स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं A11 A22 A33 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. दैट मीन्स अगर हम इस 2 by 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में देखें तो ये जो दो कंपोनेंट हैं ये कहलाएंगे हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स A11 एंड A22. क्योंकि अगर मैं इसको एक स्क्वायर की शेप मान लूं तो ये एक डायगोनल की तरह हमारा बिहेव करेगा और ये हमारा कहलाएगा मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रिंसिपल डायगोनल. ठीक इसी तरह से 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स A11 A22 एंड A33 ये कहलाएंगे हमारे डायगोनल एलिमेंट्स. तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज लाई इन स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली. इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज तब एग्जिस्ट हो सकती है जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एग्जिस्ट करता है. किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता. कोई मैट्रिक्स अगर 3 by 2 ऑर्डर की होगी तो उसमें A11 मिल जाएगा, A22 मिल जाएगा, लेकिन A33 हमें नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे. डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं. तो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देखेंगे. वी टेक अ मैट्रिक्स A 1 0 माइनस ये 0 एंड माइनस 3. 1 0 0 एंड माइनस 3, इसमें लीडिंग डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट 1 एंड माइनस 3 है, जबकि नॉन डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 0 है. एक और एग्जांपल लेंगे 3 by 3 ऑर्डर का. वी टेक मैट्रिक्स B 1 0 0 0 माइनस 3 0 0 0 7 एज अनदर एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो नॉन जीरो एलिमेंट है. ये एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं. डायगोनल एलिमेंट 0 हो या नॉन जीरो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो डेफिनेटली 0 ही होने चाहिए. एक और एग्जांपल देखेंगे इसके रिगार्डिंग. वी टेक मैट्रिक्स C 0 0 0 0 1 0 0 0 minus 3 is another example of diagonal matrix. इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उन एलिमेंट्स की वैल्यू 0 1 एंड माइनस 3 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 ही हमारे पास है. इसलिए ये मैट्रिक्स भी एग्जांपल होगी एक डायगोनल मैट्रिक्स का. आइए अब देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग. कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स के यदि डायगोनल एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं. दैट मींस यदि मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो 0 ही होंगे.
तो हम एग्जांपल ले सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स के लिए। वी टेक मैट्रिक्स ए ऑफ 2 by 2 ऑर्डर 7 0 0 7। इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो एलिमेंट है वो इक्वल है, सेम है, 7 7 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है। तो स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, और डेफिनेटली कोई भी स्केलर मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल एग्जिस्ट ही सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में करता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे। वी टेक मैट्रिक्स बी -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी सारी एंट्रीज, सारी वैल्यूज -3 है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब जगह 0 है। तो हम कह सकते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 by 1 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स का। वी टेक मैट्रिक्स सी एज 7। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें एक ही एलिमेंट है, और क्योंकि इसका ऑर्डर 1 by 1 है तो ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एक ही रो है और एक ही इसमें कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशंस को होल्ड कर रही है। उसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 7 है, अगर और एलिमेंट होते तो शायद इसके इक्वल होते। तो 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स जितनी भी होंगी वो सब इसकी कैटेगरी में आ सकती है। अब हम देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहलाती है यदि ये जो इक्वल एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। एक 2 by 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी। हम एग्जांपल ले रहे हैं 0 1 1 0 0 1। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2 by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें एलिमेंट सेम है, यानी कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ, और ये जो इक्वल एलिमेंट्स है ये 1 है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हुआ। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल होगा, स्केलर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल है, और इन सबसे ऊपर उठकर अगर हम बात करें तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और क्योंकि ये 2 by 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको हम सिंपली I2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से I3 का एग्जांपल हो जाएगा 3 by 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। This is the example of identity matrix of 3 by 3 order। 3 by 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिक होती है, सिर्फ यही होगी, इसके अलावा कोई दूसरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह से 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ 1 0 0 1 ही होगी, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती। तो ये थे स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। आइए देखेंगे आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो डिफरेंट टाइप की होती है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्सेस हो सकती है जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के अपर वैल्यू, उनके ऊपर की वैल्यू जो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है वो कुछ भी हो, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल के जो लोअर एलिमेंट होंगे उनसे जो नीचे के एलिमेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 0 होने चाहिए। एग्जाम्पल समझेंगे इसको। वी टेक अ मैट्रिक्स A of order 3 by 3 1 2 0 0 -3 -1 0 0 0। इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 1 -3 0। इस प्रिंसिपल डायगोनल के अपर वैल्यूज, इनके ऊपर जो सिचुएटेड वैल्यूज है वो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रिंसिपल डायगोनल
इस प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर वैल्यू जो है, जो इसके नीचे सिचुएटेड है, वो एंट्री सिर्फ और सिर्फ 0 होनी चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो या नॉन 0 डजंट मैटर, बट प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे की जो एंट्रीज है ये वैल्यूज 0 यदि हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे। वी टेक मैट्रिक्स बी ऑफ 2 by 2 ऑर्डर 1 -1 0 0 is another example of upper triangular matrix। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 1 and 0 और इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की जो एंट्रीज हैं वो 0 है, इसलिए दिस इज द काइंड ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के अपर वैल्यूज कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई मैटर नहीं करती, चाहे 0 हो या नॉन 0 हो, लेकिन बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जो भी एंट्री हो वो सिर्फ और सिर्फ 0 होनी चाहिए। ठीक इसके ऑपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एग्जांपल से देखेंगे। वी टेक अ मैट्रिक्स सी ऑफ 3 by 3 ऑर्डर। इसमें नीचे की एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे की एंट्रीज कुछ भी हो, लेकिन ऊपर की एंट्रीज 0 ही होनी चाहिए। जैसे -2 0 0 1 1 0 0 -3 1। 3 by 3 ऑर्डर की इस मैट्रिक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हमारे पास है -2 1 and 1। इनके ऊपर की सारी एंट्रीज 0 है, इसलिए ये एग्जाम्पल होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स देखेंगे 7 0 -3 1 is another example of lower triangular matrix, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल 7, 1 है। इसके अपर वैल्यूज इसके ऊपर जो सिचुएटेड है उस एंट्री की वैल्यू 0 है, इसलिए ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। कोई भी मैट्रिक्स चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, कलेक्टिवली उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और इस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस के बारे में देखा। अब चलते हैं एग्जांपल्स की ओर।